हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिमानी चौहान। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 21 मई की 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे ही पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं रोज और वीडियो के साथ साथ। एंड देखिए, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आप सभी के लिए रखा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना होता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। और जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो कॉलिंग के जरिए बचत खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो देखिए, वीडियो केवाईसी, अगर हम बात करें, जो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, केवाईसी की बात हो रही है कि वीडियो केवाईसी कॉलिंग के जरिए जो बचत खाता है यानी जो सेविंग अकाउंट है उसे खोलने वाला देश का जो पहला बैंक बन गया है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या करेगा, देखिए, दस्तावेजों के सत्यापन यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और जो सिग्नेचर होते थे उसके बिना ही आपको वीडियो कॉल के माध्यम से ही सारी जो प्रोसेस है वो पूरी कर दी जाएगी और आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो इसे शुरू करने वाला भारत का पहला जो बैंक है वो बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। बात करें इस बैंक की, तो देखिए 2003 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी हैं यानी प्रबंध निर्देशक हैं उनका नाम है उदय कोटक। ये भी आप ध्यान रखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम दे रही हैं उनको बैंक की स्थापना, उसके हेडक्वार्टर्स एंड उसके एमडी और सीईओ के नाम पता होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम बाकी ऑप्शंस की चर्चा करें, क्योंकि अभी हाल ही में इन बैंकों द्वारा भी कुछ चीज़ें शुरू की गई थी, जैसे बात करें एचडीएफसी, तो देखिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक AR रहमान जो म्यूजिशियन है उनका एक गाना है हम हार नहीं मानेंगे, इसको लॉन्च किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। कोविड-19 के चलते लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके अंदर मतलब एक तरीके की एनर्जी भरने के लिए इस गाने को लॉन्च किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। उसके अलावा बात करें, देखिए ICICI बैंक के द्वारा वॉइस आधारित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करी गई थी। वॉइस आधारित का मतलब, अगर आपको अपने बैंक खाते से जुड़े कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वॉइस के थ्रू अपनी जानकारी ले सकते हो। जैसे गूगल होता है, एलेक्सा होता है, जैसे आप वॉइस आधारित आप वॉइस से कंट्रोल करते हो ना, इसी तरीके से आप अपनी बैंकिंग जो आपकी खाते की जो भी जानकारी होगी वो वॉइस के थ्रू आप ले सकते हो। तो इसे लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। इसके अलावा बात करें SBI ने, तो देखिए SBI ने लॉन्च किया था आरोग्य हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या था कि इसमें जो भी लोग हैं उनको 1 से 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था SBI ने। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को थोड़ा सा लिंक करके पढ़ा करें। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि भाई जो सेविंग अकाउंट है उसे ओपन करने वाला वीडियो कॉलिंग के थ्रू पहला बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ था, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे एक प्रसिद्ध लेखक। इनका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो रत्नाकर मतकरी थे उनका निधन किस वजह से हुआ। तो ये ध्यान रखना, कोविड-19 की वजह से इनका भी हाल ही में निधन हुआ था और ये मराठी लेखक है। कौन से लेखक है? मराठी लेखक है। इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट। फिल्म का नाम ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट था और इसको सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये मराठी जो थे लेखक थे और अभी कोविड-19 के कारण इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, किसने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैक मा। इन्होंने अभी हाल ही में सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। अगर बात करें जैक मा की, तो ये अलीबाबा जो कंपनी थे,
कंपनी थी उसके संस्थापक पिछले 13 सालों से वहाँ पे उसमें काम कर रहे थे और सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में अगर बात करें जो कंपनी है इसको 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ था। किस कंपनी को? जिसमें ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। बात हुई है देखिए यहाँ पे सॉफ्ट बैंक की, तो सॉफ्ट बैंक की स्थापना हुई थी 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो में है। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। और इसके सीईओ का नाम है मासायोशी सोन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मासायोशी सोन जो है वो इसके सीईओ हैं सॉफ्ट बैंक के। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जो नियुक्ति हुई है और अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी में ग्राहकों को वित्तीय ज़रूरत मुहैया कराने के लिए गोल्ड लोन सुविधा की जो है गोल्ड लोन है उसकी सुविधा शुरू की है। तो किस बैंक ने ऐसा किया है? तो ये किया है केनरा बैंक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। केनरा बैंक ने हाल ही में देखिए कोविड-19 महामारी से जो वित्तीय ज़रूरतें पड़ रही हैं, यानी जो पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो जो लोन वगैरह दिया जाता है उसके लिए गोल्ड लोन की सुविधा जो है वो शुरू की है। यानी आप अपने गोल्ड को रख के लोन जो है वो ले सकते हो, लेकिन आपको जो लोन दिया जाएगा वो 7.8% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इस जो लोन आपको दिया जाएगा उसको आपको 1 से 3 साल के भीतर ही चुकाना जो है वो कंपलसरी है। यानी लोन 7.85% ब्याज पे मिलेगा और 1 से 3 साल में आपको उसका पूरा भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। तो शुरू किसने किया है? केनरा बैंक ने किया है। अब बात करें इस लोन से हम क्या क्या चीज़ें लोन में शामिल हैं, तो जैसे कृषि संबंधित जो खर्च होते हैं, व्यावसायिक ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो आपात स्थिति है या फिर व्यक्तिगत जो ज़रूरतें होती हैं उन सभी के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसने शुरू किया है? केनरा बैंक ने शुरू किया है। तो बात करते हैं केनरा बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में और केनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक में है। तो क से केनरा, खा से कर्नाटक, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने चरण पादुका पहल जो है वो शुरू की है? अब ये थोड़ा सा रिलेट कर लें, चरण यानी पैरों से रिलेटेड होगा और पैरों में क्या पहनते हैं? चप्पल पहनते हैं। तो ये योजना शुरू करी थी जो जैसे प्रवासी लोग मजदूर वगैरह आ रही हैं मध्य प्रदेश के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शुरू की गई थी, ये आप ध्यान रखें। तो मध्य प्रदेश अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो प्रवासी लोग आ रहे हैं जिनके पास पैरों में चप्पल नहीं है पहनने के लिए, तो उन्हें क्या किया जाएगा, इस पहल के चलते उन्हें पैरों में पहनने के लिए चप्पल और जूते जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो पहल शुरू करी है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल भोपाल है, सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का नाम है लालजी दास टंडन। देखिए हर एक स्टेट का मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कैपिटल, गवर्नर और सीएम आप ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अब बाकी अगर ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर के द्वारा अभी एक समग्र शिक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा, अगर मान लीजिए शिक्षा है, इट मीन्स जो शिक्षा है, बच्चे स्कूल वगैरह इस टाइम खुल नहीं रहे लॉकडाउन के चलते, तो उनकी शिक्षा में कोई प्रॉब्लम ना, रुकावट पैदा ना हो, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। इसके बाद अगर बात करें केरल के द्वारा, तो अभी हाल ही में केरल के द्वारा मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया था। मिशन ग्रैंड केयर, इसका उद्देश्य क्या था कि जो बुजुर्ग वगैरह हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो कि ओल्ड सिटीजन पीपल्स हैं, उनकी थोड़ी केयर करना, बिकॉज उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इसके लिए शुरू किया था केरल ने मिशन ग्रैंड केयर। अब बात करें तेलंगाना, तो अभी मैंने आपको बताया था हाल ही में कि तेलंगाना की तेलिया रुमाल को जो है वो जीआई टैग मिला है। और भी कई चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, वो सारी लिस्ट में आप बता चुकी हूँ। जैसे मणिपुर के काले चावल को मिला है, जम्मू कश्मीर के केसर को मिला है, गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो देखिए इस तरीके से अगर ऑप्शन है तो उसमें डिस्कस आप कर सकते हैं, जो बाकी ऑप्शन है कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आपने पढ़ी, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी होगा हमेशा करंट अफेयर्स को पढ़ना। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है,
किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? यानी अभी जो कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद ये शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट था, तो ये किस देश का है? तो इसका आंसर है जर्मनी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग होती है ये जर्मनी देश के द्वारा खेली जाती है। और देखिए बुंडेसलीगा का अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है फेडरल लीग। फेडरल लीग का मतलब संघीय लीग इसको बोला जाता है। 1963 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी ये कोविड के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला जो है वो खेल इवेंट बन गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जो लॉकडाउन जब चल रहा था जब पूरी दुनिया में, तब जो एक फुटबॉल लीग शुरू करी थी किस देश में शुरू करी थी, तो वो साउथ कोरिया में शुरू करी थी। ये लॉकडाउन के बाद है यानी कोविड के बाद। तो दोनों में फ़र्क है। कोविड के चलते अगर पूछा जाएगा तो साउथ कोरिया ने शुरू करी थी और कोविड के बाद जो शुरू करी है फुटबॉल लीग वो जर्मनी के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखें, 7 क्वेश्चन क्या है, भारत को साइबर क्राइम से बचाने के लिए किस नाम से स्टार्टअप शुरू किया गया है? जो साइबर क्राइम चलता है, जो हैक वगैरह कर ले जाते हैं कंप्यूटर्स बड़े बड़े, जो उससे भारत को बचाने के लिए एक पहल या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टअप शुरू किया है, उसका नाम है हैक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे शुरू किसने किया है? कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, इसके द्वारा इस पहल को, स्टार्टअप को जो है वो शुरू किया है। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको मुहैया कराना और देश को सुरक्षित रखना। क्योंकि देखिए देश की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो किसी भी तरीके से लीक नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और उसके लिए ही अभी कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने हैक नाम से एक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया है। देखिए बात हुई है यहाँ पे कर्नाटक की बात हो रही है, तो भाई यहाँ से कर्नाटक की जब नाम ही आया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम का नाम है वीएस येदुरप्पा। देखिए सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार ही रिपीट करती रहती हूँ। येदुरप्पा जो है वो कर्नाटक के सीएम है और गवर्नर का नाम है वजुभाई बाला, ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। सो 7 क्वेश्चन का आंसर जो है वो हैक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, बिस्लरी कंपनी ने ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए किसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? तो बिस्लरी जो कि कंपनी है, आप पानी की बॉटल्स भी वगैरह लेते हो, पार्ले जी भी इसी की कंपनी है। तो उसने जो अभी हाल ही में होम डिलीवरी के लिए जोमेटो के साथ जो है वो समझौता किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जोमेटो अब डिलीवरी के जितने भी ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या करेगा, उनको होम डिलीवरी करवाएगा जोमेटो। अब जोमेटो ने बिस्लरी कंपनी के जो भी ब्रांड्स हैं देखिए उन सभी ब्रांड की होम डिलीवरी के लिए उसकी हेल्प करेगा। तो जोमेटो के साथ ही समझौता हुआ है। तो जोमेटो की बात करें तो देखिए 2008 में जोमेटो की शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जोमेटो का जो है वो गुड़गांव में है और इसके सीईओ जो है जोमेटो के, उनका नाम है दीपेंद्र पाल। ये जोमेटो के जो है वो दीपेंद्र गोयल है, ये जोमेटो के जो है वो सीईओ हैं। तो ये भी आप इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यानी हमारे देश की ही है ये, तो कौन सा राज्य करेगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र करेगा। देखिए सीनियर पुरुष हॉकी जो चैंपियनशिप है 2021 की मेजबानी। लेकिन वही बात करें, ये तो पुरुष की थी कि पुरुष की कौन करेगा, महाराष्ट्र करेगा। लेकिन अगर महिला वर्ग की बात करें कि भाई सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर पुरुष का पूछा जाएगा तो वो महाराष्ट्र में होगा और जो महिला वर्ग की चैंपियनशिप होगी वो उत्तर प्रदेश में होगी। इसी के साथ बात करें तो हरियाणा जो है वो हरियाणा शुरू करेगा, हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। जूनियर पुरुष हॉकी जो चैंपियनशिप होगी वो हरियाणा के द्वारा, हरियाणा उसकी मेजबानी करेगा। तो 3 चीज़ यहाँ पे बताई। सीनियर पुरुष की कौन करेगा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश करेगा सीनियर महिला
हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी और हरियाणा जो करेगा वो जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यहाँ पे हमारी बात थी। अब तीन सारे ऑप्शंस डिस्कस हो गए, तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शन जो है वो इसके ध्यान रखें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। महिला भी पूछ सकते हैं, पुरुष का भी वाला भी पूछ सकते हैं और जूनियर वाला भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर का एक नया परीक्षण जो है वो तैयार किया है? ये तैयार किया गया है एम्स रायपुर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो परीक्षण होगा इससे क्या होगा, क्योंकि पहले कोविड का जो परीक्षण होता था उसमें टाइम लगता था रिजल्ट आने में, लेकिन इस परीक्षण से सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट में ही क्या हो जाएगा, इसका जो पुष्टि हो जाएगी कोविड की वो कंफर्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 घंटे ही करीब है, इतनी जल्दी ये कर सकता है। और मात्र कितने रुपए का है? लगभग बस 500 रुपये का है ये परीक्षण। तो इसे अभी जो विकसित किया है, तैयार किया है, ये एम्स रायपुर के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो जो आज के 10 क्वेश्चन थे वो तो फिनिश हो गए हैं पूरा। आई होप सो क्लियर हो गए होंगे 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस में है एसबीआई, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक या फिर एआईआईबी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 मई को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है इस दिवस को मनाने का, कि जो समाज है उसमें परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास के बारे में सभी को जागरूक करना होता है, समझाना होता है। सबसे पहली बार अगर बात करें कब मनाया गया, तो 15 मई 1993 को इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की। और इस बार 2020 की जो थीम थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस बार की थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ये इस बार की जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर कौन सा था? 15 मई इसका राइट आंसर था। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से नई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। रोज वीडियोस को देखें एंड रोज प्लीज़ 10 क्वेश्चन तो आप ज़रूर करंट अफेयर्स के पढ़ें। डेली रूटीन में करंट अफेयर्स लेके आएंगे तो वो ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।